हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। और उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत। कौन सा देश है? भारत। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग भारत। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग रूस। रूस नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर हमारा देश है भारत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र यहाँ पे, जहाँ पे भारत लिखा है, यहाँ पे दूसरा जहाँ पे है, यहाँ पे कर लीजिए पहला, यहाँ पे कर लीजिए पहला। पहला राष्ट्र कौन सा है? भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि सीमा का विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत की भूमि सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारतीय महाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है वह श्रीलंका। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। और ये भूमध्य रेखा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भूमध्य रेखा से कितना दूर है, तो बताएंगे हम लोग 876 किलोमीटर। कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उसके बाद 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पे है? वह है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। उसके बाद भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे देखो पहले था क्या, यहाँ पे जो डूरंड लाइन है ये भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो यहाँ पे जो भारत है यहाँ पे लिख लीजिए पाकिस्तान। यहाँ पे मिस्टेक हो गई प्रिंट में, इसमें बुक में, यहाँ पे कर लीजिए पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो डूरंड लाइन है वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। उसके बाद सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जनसंख्या में है दिल्ली। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि जो जनसंख्या के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग दिल्ली। उसके बाद सारनाथ स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है वह है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वह त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ऐसे तो बहुत से राज्य है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन जो है अजीब टाइप के दिए हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, वह नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो ऐसे तो बहुत से नगर है जो राजधानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई पुस्तक का क्या है, ये कोई क्वेश्चन आया होगा पेपर में, उसमें से क्वेश्चन आया होगा तो उसी को उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। अब एक क्वेश्चन यही पेपर में पूछा जाता है कि जो भारत की सीमा रेखा कितने देशों के साथ मिलती है, तो बताएंगे हम लोग 7 देशों के साथ। कितने साथ? 7 देशों के साथ। अब यहाँ पे देखो पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगी हुई कितने किलोमीटर की है? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की है। उसके बाद कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? वो है असम,
मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल ये राज्य हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद चीन के साथ भारत की सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर की। और इसके साथ लगे राज्य कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं चीन के साथ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ जो है भारत सीमा बनाता है 3323 किलोमीटर की। अब इसके साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद अगला है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं और कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की सीमा जो है 1643 किलोमीटर की है। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद है भूटान। भूटान की सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा मिलती है भारत की? 106 किलोमीटर की मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है? लद्दाख, वो भी जो पाक अधिकृत है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके साथ मिलती है? तो बांग्लादेश के साथ बताएंगे हम लोग। भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा मिलती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की है। और उसके बाद सबसे कम बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह है त्रिपुरा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है वह है मिजोरम। उसके बाद म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। और क्या बताना है? म्यांमार सीमा से जो लगे हुए हैं राज्य उनका बताना है उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है पहले, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर और फिर मिजोरम। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि जो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं भारत जो सीमा बनाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही याद रखना है। उसके बाद भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। कितना? तट से 12 समुद्री मील तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा के एक दूसरे को काटती हैं कहाँ पे? अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी में, नल आइलैंड के पास में। उसके बाद एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, वो उस रेखा को बोलते हैं डेटम रेखा। क्या बोलते हैं? डेटम रेखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। उसके बाद किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अपनाना चाहिए देशांतर अपनाना चाहिए। वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है वह है 180 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वह जायरो नदी या फिर इसे बोलते हैं कांगो नदी। क्या बोलते हैं? कांगो नदी बोलते हैं। उसके बाद भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार नाव अफ्रीका के अंग हैं। हार नाव अफ्रीका के अंग कौन से हैं? इरित्रिया, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती देश जो है ये हार नाव अफ्रीका के अंग हैं। उसके बाद समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं आइसोगोनिक रेखाएं। जो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं आइसोगोनिक रेखाएं। उसके बाद उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। वो महाद्वीप है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। कौन कौन से? अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। उसके बाद वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है वह अफ्रीका महाद्वीप है और इसमें कुल देशों की संख्या है 54। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह महाद्वीप जिसके उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा क्या है? मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है वह देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल और देश है वो है लाओस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है वह देश जो भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप का भाग है वह है ग्रीनलैंड।
उसके बाद दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। बेनेलक्स देश कहे जाते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये तीनों देश जो है इन्हें बोला जाता है बेनेलक्स देश। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है वह है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीप देश है टर्की। लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किए गए जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में लोक नगरी सातत्य विचार के उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर किनारे। अब पेपर में यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो बताएंगे हम लोग बाकू, और कहाँ पे स्थित है? कैस्पियन सागर के तट पर। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। एल अकीला स्थित है इटली में। मैगिनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वह बांग्लादेश। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है वह केंटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है वह इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला कौन सा जल डमरू मध्य वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। उसके बाद लोमबोक जल डमरू मध्य जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है वो है बाली एवं लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है वह है स्ट्रेट ऑफ डोवर। उसके बाद पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज जल संधि। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर हैं वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। उसके बाद मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सीमा बनाता है वह रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है जलवायु तथा मौसम के बारे में। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पवन है दक्षिण पश्चिम पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका? मानसून का। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है वह केरल राज्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अभिवृद्ध होगी? तो वहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा की जाती है जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर हो और क्या होता है ढलाव पहाड़ी स्थल हो, वहाँ पे चाय की खेती करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वह तमिलनाडु। भारत का वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वह है लेह। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। और इसके बाद कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। किसका? लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मसिनराम और यह मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। और उसके बाद लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रबल होता है। क्या होता है? ला नीना जब प्रबल होता है उसी समय भारतीय मानसून भी अपने उच्चतम बिंदु पर होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष भर शुष्क रहता है चिली, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है कोपेन से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बर्खोयांसक रूस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है वह एशिया महाद्वीप। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल उस क्षेत्र को बोला जाता है जहां पर क्या होता है, वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके बाद पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। क्या है, पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। उसके बाद अंतःउष्णकटिबंधीय अपसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्य प्रभावित करती है वह मानसूनी जलवायु। क्या है, मानसूनी जलवायु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। कपास की खेती के लिए कैसी अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, जलवायु की होनी चाहिए गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला पार्ट हमारा टाइम जोन के बारे में। इसमें से पहला क्वेश्चन है, वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है वह है 21 जून। उसके बाद इक्विनॉक्स, वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वह 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। उसके बाद वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है वह 21 जून। दिन और रात लगभग समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री एंड 30 जो है पूर्वी देशांतर को कहा जाता है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर के निकट नैनी स्थान जो है वहीं से भारत का मानक समय लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर है। प्रधान यामोत्तर बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर को। उसके बाद भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को। उसके बाद भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है वह मिर्ज़ापुर। उसके बाद भारतीय मानक समय लिया जाता है प्रयागराज नैनी से। और भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है, वो है उज्जैन। और भारत का जो समय वो जीएमटी से कितना आगे है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, कितना 5.5 घंटा आगे है।